हेलो टू एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं 100 गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ठीक, तो 28 पॉइंट है। अ वर्ब और एडवर्बियल फ्रेज शुड नॉट बी प्लेस्ड बिटवीन टू एंड वर्बल पार्ट ऑफ द इन्फिनेटिव। ओके, ब्रैकेट में देखिए, दिस इज कॉल्ड द स्प्लिट इन्फिनेटिव। तो एग्जाम्पल देखिए, वर्ब एंड एडवर्बियल फ्रेज शुड नॉट बी प्लेस बिटवीन टू। ठीक, तो एग्जाम्पल देखिए, आई होप टू इमीडिएटली रिप्लाई टू योर लेटर। तो ये देखिए, वर्ब एंड एडवर्बियल फ्रेज है, तो इनके बीच में टू का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप टू रिप्लाई, ठीक, immediately which is a adverbial phrase, so we don't use to। and then क्या करेंगे हम लोग, इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए रिप्लाई को इधर लिख देंगे और immediately बाद में, and then this sentence will be correct। तो नेक्स्ट देखिए 29 एंड अब 29 देखिए ध्यान से, हाँ इसको देखिए स्टूडेंट्स। 29 ओके, एन इन्फिनेटिव शुड बी इन द प्रेजेंट टेंस अनलेस इट रिप्रेजेंट्स एन एक्शन प्रायर टू दैट ऑफ गवर्निंग वर्ब। ठीक, तो ये है इन्फिनेटिव शुड बी इन द प्रेजेंट, नहीं तो ये एक्शन रिप्रेजेंट करेगा एक्शन। तो एग्जाम्पल देखिए, आई शुड हैव लाइक टू हैव गो देयर। लाइक, ठीक, गवर्निंग वर्ब, सो आई शुड है, फिर हैव, लाइक टू, गवर्निंग वर्ब होगा तो हमेशा इन्फिनेटिव शुड बी प्रेजेंट इन द प्रेजेंट टेंस में। ठीक, तो लाइक्ड, टू हैव, गो देयर। ठीक, गोन रॉन्ग रहेगा तो यहाँ पर गो करेंगे, एक्शन है ना प्रेजेंट में, तो गोन की जगह गो हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 30 पॉइंट। अब यहाँ है जेरेंड की बात हो रही है, तो देखिए जेरेंड, ओके, इधर देखिए ध्यान से, जेरेंड इफ मेन है यहाँ पर इस पॉइंट में, जेरेंड इफ प्रीसीडेड बाय अ प्रोनाउन। ठीक, प्रोनाउन से जेरेंड ING फॉर्म में होता है हमेशा। दैट प्रोनाउन मस्ट बी इन पोसेसिव केस, तो जो प्रोनाउन होगा वो पोसेसिव केस में होगा। एग्जाम्पल दे, ही एम्फेसाइज्ड माई गोइंग देयर, तो मी था जो कि इनकरेक्ट था, तो यहाँ पर पोसेसिंग केस यूज़ करेंगे तो माई हो जाएगा। अब 31 पॉइंट देखिए, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट बिगन इन द पास्ट टाइम एंड स्टिल गोइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ठीक, और टाइम ऑफ स्पीकिंग इट इज यूज्ड विद adverbials टाइम इंट्रोड्यूस्ड बाय सिंस, फॉर एंड हाउ। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है जो कि एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक, एक्शन यूज फॉर एन एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट टाइम, जो कि पास्ट टाइम में बिगिन हुआ है, उसके उस एक्शन के लिए रिप्रेजेंट करता है, और स्टिल अभी भी इस टाइम पर चल रहा है, हो रहा है, तो इसके लिए। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, तो इसके सेंस फॉर हाउ का यूज़ किया जाता है और सेंटेंस को करेक्ट। हाउ तो है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, तो कहा था ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो सेंस फॉर का यूज़ होगा, तो हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस। ठीक, ये यूज़ होगा। अब देखिए
तो यहाँ पर हाँ सिंस फिर लगा देंगे। ठीक, 32 पॉइंट देखिए, अ वर्ब व्हेन प्रीसीडेड बाय अ प्रीपोजिशन मस्ट बी द जेरेंड। जेरेंड जैसे मैंने बताया था आईएनजी की फॉर्म में होता है, तो प्रीपोजिशन होगा हमेशा जेरेंड। ठीक, दे वर पनिश्ड फॉर कमिंग लेट, तो यहाँ पे ये फॉर प्रीपोजिशन है ना, तो जो वर्ब होगी वो प्रीसीड करेगी प्रीपोजिशन को। ठीक, तो कम आईएनजी के फॉर्म में हो जाएगा, जेरेंड की फॉर्म में, तो ये करेक्ट हो जाएगा। दे वर पनिश्ड फॉर कमिंग लेट, दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस। अब 33 पॉइंट देखिए, द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज नॉट यूज्ड इन द क्लॉजेस ऑफ टाइम। ठीक, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहाँ नहीं यूज होगा? क्लॉजेस ऑफ टाइम, प्लेस, कंडीशंस। ठीक, 3 पॉइंट्स है उसमें नहीं यूज होगा, टाइम, प्लेस एंड कंडीशंस। हेयर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज्ड, तो टाइम, प्लेस, कंडीशंस रहेंगी क्लॉजेस में, तो कहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। देखिए, आई शैल वेट फॉर यू टिल यू विल पनिश, ठीक, योर वर्क। तो आई शैल फ्यूचर इंडेफिनिट है ना, आई शैल वेट फॉर यू। ठीक, अब टिल आया है इसके बाद, तो क्लॉज ऑफ टाइम है टिल। ठीक, अब देखिए 34, द प्रेजेंट टेंस इज नॉट यूज्ड विद द एडवर्ब्स ऑफ पास्ट टाइम। पास्ट टाइम लाइक yesterday, in 1990, etc. here past indefinite tense is used। ठीक, जैसे कि ये पास्ट टाइम है yesterday, 19, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट ना यूज़ करके प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे। एग्जांपल देखिए, आई हैव बॉट अ साइकिल yesterday, तो yesterday है, तो फिर हमेशा कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे। ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आई बॉट अ साइकिल yesterday, तो ये है करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे इसको नोट देखिए, ब्रैकेट में मैंने नोट बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए ध्यान से। ठीक, द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज टू रिप्रेजेंट द अर्लियर ऑफ 2 पास्ट एक्शन। ठीक, यहाँ पे क्या कहेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस है जो उससे पहले से पहले किए गए वर्क को दर्शाता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। ठीक, जब वह पहुंचा स्टेशन पर तो ट्रेन ऑलरेडी चली जा चुकी थी, वो उसकी छूट गई थी, तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ। ठीक, जो हुआ हो चुका है उसके पहले जो हुआ था वो एक्शन को यहाँ पे एक्सप्लेन करता है, तो ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट 35 पॉइंट है, 35। ठीक, इसे दिखाती हूँ, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मोडाल ऑक्सिलरीज यहाँ पर जिक्र है जो कि इम्पॉर्टेंट है। मोडाल ऑक्सिलरीज आर नॉट यूज टुगेदर बट 2 ऑक्सिलरीज कैन बी कनेक्टेड बाय कंजक्शन। मोडाल ऑक्सिलरीज टुगेदर हमेशा एक साथ कहीं नहीं यूज होंगी, बल्कि ऑक्सिलरीज कनेक्टेड बाय कंजक्शन। ठीक, एग्जाम्पल, ही शुड मस्ट डू इट, तो ये मोडाल ऑक्सिलरीज हैं, तो ये एक साथ नहीं यूज होंगी, और ये जोड़ी किससे जाएंगी? कंजक्शन से भले जोड़ी जा सकती हैं, तो देखते हैं। ठीक, तो ये होगा, देखिए करेक्ट सेंटेंस, ही शुड एंड मस्ट डू इट, तो ये मोडल ऑक्सिलरीज किससे जोड़ेंगे? कंजक्शन, एंड कंजक्शन है उससे जोड़ दिया गया, तो ये हो गया करेक्ट सेंटेंस। देखिए 36, अब व्हेन नीड और डेयर इज फॉलोड बाय नॉट it turns into modal auxiliary. In that situation, it takes bare infinitive and we can't use need not or dare not। ठीक, जैसे कि dare, need are followed by not, तो turns into modal auxiliaries, तो इस सिचुएशन क्या होगा? bare infinitive लेंगे, और need not, dare not हमेशा नहीं यूज़ करेंगे। ठीक, तो एग्जाम्पल देखिए, ही नीड्स नॉट टू ईट, तो ये इनकरेक्ट हो गया ना। देखिए करेक्ट, ठीक, नॉट नहीं, नीड्स नॉट तो यूज़ नहीं करना था, ही नीड नॉट डू इट, तो ये हुआ करेक्ट सेंटेंस। ठीक,
ही नीड नॉट डू इट। ठीक, नीड नॉट नहीं यूज़ करेंगे, ठीक। तो ये हुआ करेक्ट। अब देखिए 37 जो कि डी पार्ट में है, यूजेस ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स का यूज़ बताया गया है। तो 37 पॉइंट देखिए इम्पॉर्टेंट है। एडजेक्टिव्स बहुत ज़्यादा समटाइम्स आते हैं, तो इन्हें देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है। और देखिए 37 पॉइंट, ओके, इसको सही सजेस्ट कर दूँ। यूजेस ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव का बहुत यूज़ है, ठीक। अब देखती हूँ 37 पॉइंट है। देखिए सभी लोग बिल्कुल सही से देखिए कि अच्छे से पढ़ें कि समझ में पूरा पॉइंट क्लियर हो जाए। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शो हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मीन्ड। ठीक, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या दर्शाता है? सम, मच, लिटिल, इनफ, ऑल, नो, एनी, ग्रेट, हाफ, सफिशिएंट, होल आर यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स ओनली। ठीक, तो फिर से देखिए इस तरह, इनफ, ऑल, नो, एनी, ग्रेट, हाफ, सफिशिएंट, ठीक, होल, ये सब अनकाउंटेबल नाउन्स ओनली। ठीक, अनकाउंटेबल नाउन है ये सभी। तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से क्लियर किया गया। आई एट अ फ्यू राइस, फ्यू राइस, फ्यू राइस नहीं यूज़ करेंगे बिकॉज फ्यू और फ्यू इज़ अ काउंटेबल नाउन। ठीक, काउंटेबल। अब राइस है तो एक एक दाने सो गिन थोड़ा ना सकते हैं, तो इसलिए सम यूज़ होगा, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक, आई एट सम राइस। सो प्लीज़ डू लाइक, share and subscribe this video.